इज शिल्पा एंड वेलकम टू आपके अपने स्वाद की रसोई में, जहां हम कुछ डिलाइटफुल, कुछ स्पाइसेस और कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ हर दिन आपको वैरायटी ऑफ रेसिपीज सिखाते हैं। और ये पड़ाव पहुंच चुका है आज ऐसी जगह जहां आज हम मानने वाले हैं हमारी डबल सेंचुरी यानी कि 200 एपिसोड्स। तो इस सेलिब्रेशन के साथ कुछ और एक्साइटिंग तो होना ही चाहिए। तो आज की हमारी कुकिंग एक्सपर्ट इस एक्साइटिंग फ्लेवर्स के साथ आपको फिर से कुछ नया सिखाने वाली है। इंडिया की बेस्ट क्विजीन्स और बेस्ट रेसिपीज आप सीखते हैं। तो चलिए फिर से आज क्या नया होने वाला है पता चलेगा हमारी कुकिंग एक्सपर्ट के पास पहुंचकर ही। सीधे मिलते हैं उनसे और सीखते हैं कुछ नया, कुछ नए अंदाज में। पहुंच चुकी हूँ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट के पास और आज आपको फिर से कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग से सिखाने के लिए हमारे साथ हैं आभा जी। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाद की रसोई में। और आज हम 200 एपिसोड आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपके साथ 200 एपिसोड में कर रही हूँ। जी जी, तो आज बहुत नया फिर से आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ होगा। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों की शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड सीए है, बेटा सीए है जी, और जो बहू है वो डेंटिस्ट है। साथ में मतलब मेरे सास ससुर जी होते हैं, साथ में जॉइंट फैमिली है। ओके, तो आज आप क्या स्पेशल हमें सिखाने वाले हैं? मैं भाजी बड़ा बना रही हूँ विद कॉर्न। बहुत हेल्दी डिश है। और जैसा आपने बताया कि भाजी बड़ा विद कॉर्न है ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल भाजी बड़े की बात करें तो एक सिंपल जहन में आता है कि कुछ 1-2 दालें होंगी, चावल होगा, उड़द दाल होगा, और भाजी बोलने से प्याज भाजी जनरली होता है। ये कितना डिफरेंट है? हाँ, इसमें बहुत सारी भाजी, सीजन की जितनी भाजी आती है ऑलमोस्ट आप सारी भाजियां इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरी रेसिपी कौन सी होगी हमारी? दूसरी होगी अंजीर का हलवा, वो भी विंटर की डिश है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि दोनों ही रेसिपीज कितनी एक्साइटिंग होने वाली है। सबसे पहले हम आते हैं प्रोसेस पे। तो मुझे बताइए कि कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जितने रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? हमने सबसे पहले लिए 1 कटोरी छिलटे वाली मूंग दाल जी, फिर उसकी आधी लिए हमने उड़द दाल, उसके आधी लिए है चावल जी, आधी कटोरी चना दाल, आधी कटोरी धुली मूंग दाल। ओके, इसमें यह दालें भी आपकी सारी आ रही हैं जी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत अच्छी है। ओके, और उसके बाद हमने क्या क्या लिया? उसके बाद हमने सारी भाजियां लिए हैं। मेन इसमें चाहिए आपको पालक भाजी, अच्छा, पत्ती प्याज, सबसे ज्यादा पालक भाजी और पत्ती प्याज को हम इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा हमने लिया है मेथी, ये लहसुन की पत्ती जी, अगर वो ना हो सीजन नहीं है तो लहसुन भी ले सकते हैं। हाँ जी, और फिर इसमें हरी मिर्ची, अदरक, फल धनिया जी, पत्ता गोभी और कॉर्न। ओके, और इसके बाद स्पाइसेस में क्या? स्पाइसेस में हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन डल चुकी है जी। फिर हमको सिर्फ चाहिए है लाल मिर्च पिसी हुई और नमक, ये भी स्वाद के अनुसार। अगर आपने हरी मिर्ची ज्यादा डाल दी है, लाल मिर्च का अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें तो भी चलेगा। ओके, तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हमने क्या क्या प्रिपरेशन हमको करनी? इसमें हमको दालें 4 से 5 घंटे तक के जी भिजा के रखनी पड़ती है। ओके, तो ये आपने क्या तैयार? मैंने दालें सारी भिजा के मैंने पेस्ट बना लिया है। ओके, इसमें पेस्ट में मैंने अदरक, हरी मिर्ची और फल धनिया, ये 3 चीजें डाल के पीस लिया है मैंने। ओके, अदरक, हरी मिर्च, फल धनिया और बाकी जो हमारे 5 दाल और चावल, इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। और कितनी देर पहले बना लिया इसे? इसको कम से कम 4 से 5 घंटा पहले भिजा के फिर हमने इसको पीस लिया। अब आप इसको आधे पौन घंटे तक के रख सकते हैं इसमें ये सब मिलाने के बाद जी। अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ भी टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। ओके, अब क्या करना होगा? अब हमको इसमें सारी भाजियां मिलानी पड़ेंगी। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बड़े बाउल में इसको ले लेते हैं। चलिए, जो पिसा हुआ सारी दालें भिजा के पीसी हुई जी, तो मैंने बड़े बाउल में ट्रांसफर कर ली है। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ कटी हुई पालक। ओके, इसके बाद मैं डाल रही हूँ जी कटा हुआ बारीक हरा प्याज जी। अगर बाय चांस ये सीजन में आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह कच्चा प्याज भी यूज कर सकते हैं। ओके, मेथी, अगर आपको किसी को कड़वा टेस्ट मेथी का पसंद नहीं आता है जी तो आप ना भी डालें तो भी चलता है। ओके, कटी हुई लहसुन की भाजी जी, अगर लहसुन भाजी नहीं हो तो आप बारीक
लहसुन करके भी आप डाल सकते हैं। ओके। टेस्ट के हिसाब से पत्ता गोभी अगर आप लोगों को पसंद है जी, तो पत्ता गोभी बारीक कट करके मतलब थोड़ी ही डालिएगा पत्ता जी। इसके बाद ये कॉर्न, क्योंकि फ्रेश कॉर्न है जी, इसलिए आप इसको फ्रेश ऐसे ही डालिए। अगर आपके पास पुराना फ्रीजर में रखा हुआ है जी, फ्रीज किया हुआ, तो थोड़ा सा पानी में उसको भिजा लीजिए, उसके बाद फिर इसको ऐड कर दीजिए। ओके। उसके बाद हम डालेंगे तेल का मोयन, थोड़ा सा डालिएगा। ओके। इसमें ज्यादा मोयन की जरूरत नहीं है। जी। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, जी, इसे लाल मिर्ची। अगर आपने हरी मिर्ची ज्यादा डाल ली है, जी, आपको नहीं पसंद है लाल मिर्ची, तो आप न डालें तो भी चलेगा। ये सब दाल में मैंने सारी भाजियां मिक्स कर दी हैं। जी। अब आप देख रहे हैं दाल थोड़ी सी थी जी, और भाजी डालने के बाद अगर आप एक कटोरी धुली हुई दाल और जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया उतना अगर आप ले रहे हैं तो आप 20 से 25 लोगों के लिए जी, आसानी से बना सकते हैं। दालें कम और भाजी बहुत ज्यादा। जी। तो इस तरीके से क्या है कि अगर दालों की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, डीप फ्राई करते वक्त ऑयल ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर वेजिटेबल्स हम ज्यादा रखते हैं, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और एक चीज और शिल्पा ध्यान रखना, भाजियां जो रहती हैं ये जब हमने पेस्ट बनाया तो पहले से डाल के मत रखिए। अच्छा। और धोने के बाद अच्छा कट्ठा निचोड़ लीजिए। अच्छा। पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर पानी आया या आपने भाजी पहले डाला तो ये पानी छोड़ देगा, टूट जाएगा बनाते हुए। हाँ, इसलिए कोशिश ये करिए कि जब आप बनाने जा रहे हैं उसी समय आप भाजियां जी मिलाएं। तो हमारा सब कुछ अच्छे से मिल चुका है। क्या करेंगे प्रोसेस है? हम इसको 2 वक्त फ्राई करते हैं, 2 बार। जी। सिंगल फ्राई में हम इसकी बॉल बना के डीप फ्राई 1-2 मिनट के लिए कर लेते हैं। जी। उसके बाद हम निकाल के इसको मतलब आधे मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने पर प्रेस कर देते हैं। ओके। अब ये आपकी प्रेस की हुई पड़ेगी। अच्छा। आप 2 से 3 दिन तक तो आराम से ठंड में तब तो बाहर रह जाते हैं 2 दिन, नहीं तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिए। आपके गेस्ट जब भी आए जी, तुरंत मगर तेल तेज रहे, ध्यान रखिएगा। सेकंड फ्राई करते समय जी, जी, जी। आपको जब इच्छा हो। ओके। तो ये टेक्निक है कि हमारे जो बड़े हैं उसे भी हम लॉन्ग लास्टिंग वे में 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता तो नहीं, 4 दिन, हाँ 3 से 4 दिन तक मिनिमम 3 से 4 दिन हम रख सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम इसके बनाते हैं बॉल्स और डायरेक्ट डीप फ्राई करते हैं। शिफ्टा ये हमने सिंगल फ्राई करके इसको निकाल दिया है। ओके। बस अब इसको हल्का सा 2 आधे से 1 मिनट तक के ठंडा, मतलब दूसरा जब तक डालते हैं तब तक ये ठंडा हो जाता है। जी। उसके बाद आप हल्के से बस ये हल्का सा प्रेस किए। ओके। तो इसमें एक अच्छी चीज ये मुझे दिख रही है कि ऑयल जो है ये सोख ले रहा है। हाँ। पेपर नीचे आपने रख दी। जी, ये हमने प्रेस किया। जी। अब ये रेडी है। अब इस तेल आ चुका है। अब आप इसमें डाल दीजिए। ओके। तो डबल सेलिब्रेशन से डबल सेंचुरी के एपिसोड में टेस्ट पता बनाना चाहिए ना इसका, आप ये भी बताइए। चलिए देखा जाए कि टेस्ट कैसा है इसका। तो किसके साथ आप सर्व करते हैं? वैसे हरी चटनी जी, सॉस, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च अच्छा करके उसके साथ भी आप ले सकते हैं। ओके। कैसा है? डबल फ्राई किए हैं। हाँ। इस डबल सेंचुरी के दिन ऑब्वियसली टेस्ट पे भी डबल तो होगा ही, कोई ही कमी नहीं है। कॉर्न क्रंची है, जो भाजियां हैं वो क्रंच हो चुकी है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंदर की चीजें उतनी अच्छे से पक नहीं पाती है, खासकर बड़े में शिकायत होती है। साथ में अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो उसमें तो शिकायत की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि दालें हैं, हरी सब्जियां हैं। तो जितना बेहतर से बेहतर हम अपने टेस्ट को बढ़ा सकते हैं हेल्दी के साथ साथ, वो आपने दिखाया इस रेसिपी में। तो यहाँ बात हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दूसरी रेसिपी के साथ हम हाजिर होते हैं, लेकिन वो क्या होगी पता चलेगा आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आपके अपने स्वाद की रसोई में। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारी गेस्ट की हमने स्पेशल रेसिपी सीखी जिसे डबल बार फ्राई करना है। डबल उसका टेस्ट था और हर चीज से हमने डबल मतलब हेल्दी वे में भी हमने डबल इंग्रेडिएंट्स डाले, एक दाल और कंप्लीट वेजिटेबल्स दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमने बहुत ही अच्छी रेसिपी। आपको लगी कैसी? मुझे बहुत टेस्टी लगी, जेन्युइनली बहुत टेस्टी। आशा है कि ये जो अंजीर का हलवा जी ये भी शायद आपको उतना ही पसंद आए। ओके, तो बनाने से पहले हम जानते हैं कि जो अंजीर का हलवा है ये किस तरह का है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको पता है ठंड में डॉक्टर्स भी बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स डाइजेस्ट भी होता है और ठंड में खाना मतलब पूरे साल भर के लिए आपको बिल्कुल फुल एनर्जी, सारे विटामिन सारे आपको। अब क्या था, अंजीर बच्चे लोग जल्दी से कच्चा मतलब खाने नहीं देते। हाँ, आप अच्छा है कि अंजीर का हलवा आप बना लीजिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सारे रहते हैं। और खास बात ये है कि ये भी आप 15 से 20 दिन तक के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स पे। तो एक एक क्या क्या आपने लिया है और किस लिए लिया है इसके बारे में बताइए। 10 से 15 लोगों के लिए अंजीर को हलवा बनाना है जी। तो लगभग एक पाव अंजीर थोड़ी कम ज्यादा एक अंदाज से ओके ले लीजिएगा जी। उसको जितना मतलब डिप हो चल सके उतना उसमें दूध डाल दीजिएगा। ओके 3 से 4 घंटा आप उसको भिगो दीजिए, जैसे हमने भी बाकी रखा हुआ है ये सब बीत जाए। इसको मिक्सी में एकदम बारीक मत क्रश करें। अच्छा थोड़े से अंजीर के दाने जी। अगर आपका बाई चांस आपका बारीक क्रश हो गया हो तो थोड़ी सी अंजीर बारीक कट करके उसमें डाल दीजिए ताकि खाते वक्त बीच में अंजीर पता लगे कि अंजीर का हलवा है। ओके, बस इसकी बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। इसको जैसे अपन बादाम का सीरा, दाल का सीरा जी, मतलब ये बहुत ज्यादा सीखते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 जी। और हर हलवे को एक उनका सांधापन बढ़ाने के लिए, उसके कच्चेपन को खत्म करने के लिए घी में ही भूनते हैं, तो इससे भी रेसिपी बनाएंगे। ओके, अब बारी आती है टेस्ट को बढ़ाने की। कैसे कर रहा है वो टेस्ट? तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स सारे थे ना, जैसे बादाम बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब जितना टेस्ट है लगभग उतनी या उससे थोड़ी सी कम बादाम क्रश कर लीजिए जी। और कच्ची बादाम, ना कोई सेकना है उसको, ना भिजाना है, कुछ नहीं, छिलके समेत जी आप उसको चर्न कर लीजिए। ओके, हल्का सा क्रश कर लीजिए जी। और जब बन जाता है हमारा हलवा तब सबसे आखिरी में हम उसको मिलाते हैं। ओके, और कलर इसका बहुत सुंदर आता है जी। और रेड कलर रहता है तो हम उसको गार्निशिंग करते हैं पिस्ते से। ओके, तो पिस्ता भी उसके साथ में चले जाता है जी। और रेड कलर भी बीच में हल्का सा डालते हैं जी, कि आपको सर्व करना थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके, चलिए बढ़ते प्रोसेस की ओर। अब बाकी प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसा बनता है। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग घी गर्म करेंगे। चलिए, कोशिश करिए घरों में घर का घी तो रहता ही है बना। जी जी जी। और नहीं तो भी अच्छा वाला घी इसमें आप यूज करिए। ओके, तो घी इसमें ज्यादा रहे बिल्कुल, घी में कोई कोताही नहीं रखनी चाहिए, खासकर हलवे में। अंजीर इसमें ओके, तो अंजीर भीगा हुआ अंजीर टेस्ट बना दिया है। बस बहुत ज्यादा नहीं सेकना है इसको, हल्का सा कढ़ाई छोड़े जी, इतना हम इसको सेकेंगे। ओके, ये देखिए आप अंजीर का हलवा हमने इसको पहले घी गर्म किया, इस पर अंजीर का पेस्ट डाला है जी। अभी थोड़ा भुनने पर आ गया है, इसमें हम हल्का सा कलर जी इसमें ऐड करेंगे। ओके, अंजीर के हलवे में थोड़ा सा कलर डालने से इसकी रौनक ही कुछ और हो गई है। बिल्कुल। और इसमें ये जो घी डाला है जी, थोड़ा क्वांटिटी में आप ज्यादा लीजिए घी जी जी, ताकि बाहर मतलब तैरता हुआ दिखे इसमें हलवा जी, क्योंकि ये रिच डिशेस है जी। और हलवे का खासियत होता ही है कि भरपूर उसमें घी रहे। जी। और ठंड में बच्चों को हम ऐसे आजकल बच्चे घी खाने नहीं देखते, मक्खन खाने नहीं देखते, तो ये सब शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ये देखिए ये अंजीर का हलवा ये घी छोड़ दिया है, कढ़ाई छोड़ दिया है जी। इसका कलर देखिए आप, इसका कलर बहुत सुंदर रेड जी आ चुका है। बाद में हमको 3 से 4 मिनट इसको सेकने में लगा है जी। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। जी, बादाम में कोशिश करिए कि जितना पल्प हमने अंजीर का दिया है जी, लगभग उतनी क्रश की भी बादाम रहे। अब ये बादाम डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट तक के इसको सेकिएगा ताकि बादाम भी थोड़ा सा घी में हलवा जाए ना, भून जाए। ये अब हमारा अंजीर का हलवा रेडी हो रहा है। जी, आपको पता है ना अंजीर से हीमोग्लोबिन जी बहुत तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल। बच्चे अंजीर कच्चे खाने नहीं देते। अब ये हलवे का टेस्ट इतना अच्छा रहेगा जी, बच्चे 4 बार मांग के आपसे खाएंगे। अब इसमें आपके बादाम भी जा रहा है, अंजीर भी जा रही है, घी भी जा रही है, तो साथ में ये चीज है कि इसमें शक्कर बहुत कम यूज करना है। जी जी जी। अब आपको अंदर में अपने आप को मिठास है
तो शक्कर शुगर वाला भी आप अपना डालिए। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर जी, ये 3 से 4 चम्मच के लगभग जी, बस देखिए। आप इसको बस शक्कर घुल जाए कुछ देर तक, तो आधा से 1 मिनट में शक्कर घुल जाती है जी। अपना हिला लीजिए। आपका गर्मा गर्म अंजीर का हलवा तैयार, बहुत सारे प्रोटीन विटामिन के साथ बिल्कुल रेडी हो। शिल्पा, ये भी अपना गरम गरम जी अंजीर का हलवा बिल्कुल घी में, हाँ घी में। इसमें पिंच, मतलब एक पिंच अपन ये कलर की डाली है जी जी, कलर देखिए बिल्कुल इतना ज्यादा सुंदर। एक तो ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें पिस्ता, क्योंकि अंजीर का अपना एक कलर होता ही है। हाँ। थोड़ा सा हमने अगर हल्का भी कलर डाल देते हैं तो पूरा वो कम्प्लीटली रेड हो जाता है, अच्छा कलर आ जाएगा। ओके, अब आप इसको टेस्ट करिए और बताइए जी कैसी बनी है। ओके, तो अंजीर का हलवा इसको अंजीर के हलवे के साथ आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा सेकिए जी, जमा लीजिए और कट करके आप इसको रख सकते हैं, तो उससे हम उसे बर्फी के रूप में भी खा सकते हैं। अंजीर का हलवा आप 15 से 20 दिन 25 दिन तक के आराम से फ्रिज में जब चाहे माइक्रोवेव कर लीजिए, आपका रेडी है और हेल्दी है। तो अंजीर एक ऐसा फ्रूट है, मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, जो मैं भी थोड़ा झिझकती हूँ खाने में, लेकिन अगर इस तरह से हलवे के रूप में घी में सारे रोस्टेड बादाम के साथ और साथ में हमें जो ऊपर से बस ऐसे पतली पतली जो स्लाइसेस डाली है पिस्ता से, तो उससे एक ऐसा टेस्ट है कि कोई बता नहीं सकता कि अंजीर का हलवा है। क्योंकि अंजीर का जो एक कच्चापन होता है वो जनरली थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा उसका चेंज कर देता है, क्योंकि हेल्दी होता है, हम खा जानते हैं ऐसे। लेकिन अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए खाने के बाद इतना ही वंडरफुल सा और इतना एलिगेंट सा इसका टेस्ट हो, एक रीजन सा, मतलब आपकी कंप्लीट डिनर हो गई और उसके बाद एक डेजर्ट के रूप में अंजीर का हलवा, बहुत ही ऑसम सा टेस्ट है, वंडरफुल सा है और सेलिब्रेशन का आपका कंप्लीट भी हो जाता है कि ऐसे एक रेसिपी के साथ आपने एंड अप किया। तो हैप्पी एंडिंग होने वाली है हमारी सेकेंड रेसिपी की, हमारी बारी है आपको थैंक यू बोलने की, तो हम अपना थैंक यू आपको कुछ इस तरह बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अप्रिशिएट किया, हर चीज आपने पसंद की। एक छोटा सा गिफ्ट, जब भी आप अपनी रसोई में कुछ स्पेशल बनाएं तो आप इसे पहन कर जरूर बनाएं और याद करें कि कुछ स्पेशल रेसिपीज आपने हमारे व्यूअर्स को सिखाई थी। तो आई होप आज आपको भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा वेरी मच आपका जी। और आपसे भी मिलकर आपकी रसोई में आके हमें कुछ नया सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को कुछ नया टेस्ट करने को मिलेगा जब वो इसे अपने घर पे बनाएंगे। ट्राई जरूर कीजिए। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आपके अपने स्वाद की रसोई में। तो आज की हमारी सेकेंड रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। एक एलिगेंट सा, एक डिलाइटफुल सा उसमें टेस्ट था और पहली रेसिपी का करारापन तो अभी भी बना हुआ है। तो दोनों ही रेसिपीज को आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। पहली रेसिपी का नाम था हमारा कॉर्न भाजी वड़ा और इसके साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी थी अंजीर का हलवा। बिल्कुल अंजीर का स्वाद लीजिए और भाजी वड़े के कॉम्बिनेशन के साथ आप इसे खाइए, एक मीठा एक नमकीन। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ऐसी कुछ डिफरेंट रेसिपीज आपके घर पे भी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और सारी चीजें तो आपको पता है, बस मुझे बुलाना है, सिंपल सी रेसिपीज आपको शेयर करना है। तो जाते जाते नजर डाल लीजिए दोनों ही रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स पर, देखिए इसका भी क्या, और इसी तरह खाते रहिए, खुशियां मनाते रहिए और हमारा साथ देते रहिए कुछ नई रेसिपीज इनोवेट करके, ताकि हम आपके घर पे आए और कुछ नया हमें सीखने को मिले, दूसरों को सिखाने को मिले। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। कॉर्न भाजी वड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरी मिर्च, अदरक, तेल, कॉर्न, फल धनिया, बारीक कटे हरी लहसुन, पत्ता गोभी, बारीक कटे पालक, बारीक कटी हरी मेथी, बारीक कटा हरा प्याज, धुली मूंग दाल, धुली उड़द दाल, छिलके वाली मूंग दाल, चना दाल, पिसी लाल मिर्च, चावल, हरी चटनी और टमाटो सॉस। सबसे पहले सभी दाल और चावल को एक साथ 4 घंटे के लिए पानी में भिगोएं। इनके साथ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाएं। उसमें कटे पालक, बारीक कटा हरा प्याज, हरी मेथी डालें। कटे लहसुन भाजी, कटी पत्ता गोभी, कॉर्न और तेल डालें। नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं
और मिश्रण तैयार करें। लोई लेकर गोल आकार दें और आधा फ्राई करें। हल्का दबाकर चपटा करें और ठंडा कर फिर से डीप फ्राई करें। तैयार कॉर्न भाजी वड़े को सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। अंजीर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाल रंग, क्रश किया बादाम, बारीक कटा पिस्ता, दूध में भीगा अंजीर, भीगे अंजीर का पेस्ट, घी, शक्कर। सबसे पहले दूध में भीगे अंजीर का पेस्ट बना लें। पैन में घी गरम कर अंजीर के पेस्ट को डालकर अच्छे से सेकें। चटकी पर लाल रंग डालकर 3 से 4 मिनट तक सेकें। बराबर मात्रा में कूटे हुए बादाम को डालें। फिर से 3 से 4 मिनट अच्छे से सेकें और शक्कर मिलाएं। 1 मिनट तक सेककर गैस बंद करें। ऊपर से पिस्ता डालकर सर्व करें।